हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। नमस्कार, इस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे भरणी श्राद्ध से पाए पुष्कर तीर्थों का लाभ। जी, हम चर्चा करेंगे कि आखिर भरणी श्राद्ध में ऐसा क्या है जिससे गया इत्यादि पुष्कर तीर्थों के लाभ का, पुण्य का लाभ हो जाता है। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943। सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और दिन शनिवार। आज पंचमी दिन को 10:37 तक, भरणी नक्षत्र 11:33 दिन तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:55 से 10:25 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं भरणी के श्राद्ध की। जी, बात तय हो गई कि भरणी के श्राद्ध करने से पुष्करादि तीर्थों का लाभ होता है। आइए अब सनातन है कि सनातन की मान्यता कहती है कि एक पक्ष में पितृपक्ष का नाम दिया, जिस पक्ष में हम अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण मुक्ति हेतु क्रियाएं संपन्न कराते हैं और उन्हें अर्घ अर्पित करते हैं। यदि किसी कारण से उनके जीवत्व को मुक्ति नहीं प्रदान हुई तो हम उनकी शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए विशिष्ट कर्म करते हैं। इसके लिए आवश्यक है श्राद्ध। और साथ ही जीवन में किसी भी प्रकार के वृद्धि कार्य जैसे विवाह आदि संस्कार, पुत्र जन्म, वास्तु प्रवेश इत्यादि प्रत्येक मांगलिक कार्यों में भी पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध होना चाहिए। अपने जीवन में कोई भी तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते ऐसे लोगों की मृत्यु होने पर उन्हें मातृ गया, पितृ गया, पुष्कर आदि तीर्थ और साथ में बद्री, केदार आदि तीर्थों पर किए गए श्राद्ध का फल मिले इसके लिए भरणी का श्राद्ध किया जाता है। तो तीर्थ से प्राप्त पुण्य और उससे जीवन में प्राप्त समृद्धि, इसे पीढ़ियों के लिए चिरस्थायी बनाने के लिए और निरंतर वृद्धि को प्राप्त कराने के लिए भरणी का श्राद्ध किए जाने का विधान है। आज भरणी नक्षत्र है, इसलिए आज भरणी का श्राद्ध होगा। व्यक्ति के निधन के पहले वर्ष में भरणी श्राद्ध नहीं किया जा सकता। प्रातः काल जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर पितरों के निमित्त भगवान सूर्य को जल अर्पित करें यानी जल का तर्पण करें और फिर घर के शुद्ध जल से साफ सफाई करके पितरों की सुरुचि का भोजन तैयार कराएं। भोजन को एक थाली में रखकर पंचबली के लिए 5 जगह 2-2 पुड़ियाँ, उस पर खीर रख करके क्रमशः 5 पत्तलों पर रखें। एक देवताओं के लिए, इसके अलावा गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों के लिए होते हैं। और फिर गाय के गोबर का एक कंडा गर्म करके किसी पात्र में रख दे। अब अपने घर की दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ करके चावल के खीर को गोबर के जलते कंडे पर अपने पितरों का स्मरण करते हुए 3 आहुति दें। साथ ही बनाए हुए भोजन में से 1 गाय के लिए, दूसरा देवताओं के लिए, तीसरा कुत्ते के लिए, चौथा कौवे के लिए, 5वां चींटियों के लिए निकालें और फिर उन्हें खिलाएं। इससे गया तीर्थ में पिंड दान का श्राद्ध मिलता है और साथ में पितरों को सुख की प्राप्ति होती है। पुत्र पौत्रों को भी दीर्घायु, आरोग्य, धन, ऐश्वर्य जैसी अक्षय संपदा प्राप्त होती है। तो ये तो था भरणी का श्राद्ध, मगर इस समय पंचमी के तर्पण शेष हैं। तो जैसे मैंने नित्य तर्पण का विधान बताया कि एक तांबे, पीतल या स्टील का वो जो पात्र होता है, आप लोग बोलते हैं, वो लेकर के और फिर उसमें पानी डाल दें और पानी डाल करके सुंदर उसमें दूध, थोड़ा सा शहद, थोड़ा घी, सफ़ेद फूल, जौ, तिल और रक्त चंदन लगा करके और हाथ में कुशा पवित्री पहनकर आचमन करके संकल्प करें कि आज मैं अपने सभी पितरों के अक्षय तृप्ति के लिए भरणी श्राद्ध के बाद पितृ तर्पण करूंगा। ऐसा तर्पण करके, ऐसा संकल्प करके
पूर्वाभिमुख होकर के देवतीर्थ से देवताओं को तर्पण करें, फिर उत्तर में रहकर सप्तर्षियों को तर्पण करें, दक्षिण में रह करके अपने दिव्य पितरों के साथ में अपने पितरों का तर्पण करें, फिर भीष्म तर्पण करें, फिर कुशा का निष्क्रमण करें, और फिर पूर्व में बैठ करके अपने सभी इस जन्म में पूर्व जन्म में जितने भी बांधव अलग अलग योनियों में अलग अलग जगहों पर बैठे उन सबको तृप्ति देने तर्पण देवे, और फिर उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दे, पंचबली हरण निकाल करके और फिर सूर्य को अर्घ्य दे करके और फिर विधिवत हंतकार निकालना चाहिए। हंतकार माने 16 मुट्ठियों के आहार को हंतकार कहा। तो ऐसे ब्राह्मणों के लिए 16 मुट्ठी का आहार निकाले, या फिर ब्राह्मण भोजन कराए, अतिथियों को भोजन करावे और फिर खुद से भोजन करे। इस क्रम से करने से भरणी नक्षत्र और पंचमी का श्राद्ध पूरा होता है, जिसके चलते आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। चलिए, ये तो हुआ श्राद्ध। अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। हमारे साथ पहली कॉलर है प्रीतिका। प्रीतिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहती हो बेटा? मैं प्रीतिका की छोटी वाली बहन ऋचा हूँ। मेरे को जानना था दीदी के बारे में जी, कि उसका शादी का कर रहे हैं ट्राई, लेकिन हो नहीं पा रहा है। डेट ऑफ बर्थ बता दें बेटा। जी, उनकी जन्म तारीख बता दें। 11 सितंबर 1996। समय 2:15 रात्रि। रात्रि 2:15। और जन्म स्थान बता दें बेटा। उड़कुड़ा, कांकेर उड़कुड़ा। जी, बताइए बेटा क्या जानना है? शादी करनी है, शादी में कोई बाधा है क्या? चलिए आइए देखते हैं। पंडित जी ने देखा इनका जन्म लग्न कर्क है और इनकी जो राशि है वो सिंह है। तो बेटा सूट ऊट सिला लो, क्योंकि अप्रैल 2022 से पहले इस बच्ची की शादी हो जाएगी। नवंबर से अप्रैल मतलब नवंबर से फरवरी के बीच में ही शादी हो जाएगी। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा ले और इस बच्ची को एक 4 कैरेट का मोती, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें। फरवरी एंड से पहले इसकी शादी तय हो जाएगी। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं नीता जी। बताइए नीता जी, आपका क्या प्रश्न है? हमें अपनी बेटी के बारे में पूछना। जोर से बोलिए नीता जी, थोड़ा बहिर है हम। अपनी बेटी के बारे में पूछना है। बहुत सुंदर, बताइए बेटी का जन्म तारीख। पंडित जी 28/7/86 है। 28/7/86। 28/7/1986। 82। हाँ नहीं, 86। अच्छा 86। हाँ, और समय 2:02। ये क्या हुआ, दोपहर रात? नहीं, रात में 2। हाँ, यानी सुबह टाइम 2:02। जन्म स्थान? जन्म स्थान दमोह का है। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी का भविष्य कैसा रहेगा? अर्ध कुंभ विवाह भी करवा, फिर भी कहीं शादी सेट नहीं हो पा। अर्ध कुंभ विवाह क्यों कराया, पूर्ण कुंभ विवाह क्यों नहीं कराया? हाँ, कुंभ वही तो करवाए ना पंडित जी, आपने बताया था कुंभ विवाह तो वो करवा लिए। मैंने अर्ध कुंभ नहीं बताया था, मैंने कुंभ विवाह बताया। चलिए आइए। हाँ, इस बच्ची का जन्म लग्न वृषभ है और इसकी जो राशि है वो मेष है। सप्तमेश मंगल 8वें स्थान में, इसलिए पूर्ण कुंभ विवाह नांदीमुख श्राद्ध के साथ में चंद्रमा तारा अनुकूल होने पर करावें तो इसकी शादी शीघ्रातिशीघ्र होवे। दूसरी बात, 7वें स्थान में शनि है। शादी से पहले इस बच्ची की रजा भी पूछ लेवे, क्योंकि शनि के कारण कई बार ये शादी ऑटोनोमस होती है। इस वक्त चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा की महादशा में गुरु का अंतर है। ऐसा मान लेना चाहिए आपको कि आने वाले 1 वर्ष के भीतर में इस बच्ची का ब्याह पक्के तौर पर हो जाएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अगले कॉलर हैं हमारे साथ खेमचंद। खेमचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा नाम खेमचंद है। अरे साहब, थोड़ा जोर से बोलिए। जी, मेरा नाम खेमचंद है। मेरा जन्म तिथि 11 अक्टूबर 1997 है। हाँ, रात को 10:05 पे जबलपुर। हाँ हाँ जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं सीए की तैयारी कर रहा हूँ और उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है मेरी। सीए की तैयारी कर रहे हैं, सफलता मिल नहीं पा रही है, चक्कर क्या है? तो पंडित जी से पूछना चाहते हैं कि सीए बन पाएंगे कि नहीं। चलिए आइए बताते हैं पंडित जी सीए बन पाएंगे कि नहीं।
आपका जन्मलग्न मिथुन है और आपकी जो राशि है मकर है। वैसे इम्पॉसिबल शब्द तो कुछ नहीं, ठान लीजिएगा तो सीए और सीए के ऊपर भी कुछ हो तो पढ़ लीजिएगा, पर मुश्किल यह है कि आप ठानते नहीं हैं, क्योंकि आपके तीसरे स्थान में राहु है, बहुत काल्पनिक है, और सप्तमेश बृहस्पति अष्टम स्थान में है और शनि से आक्रांत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में डाइवर्जेंस या डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है और इसके चलते ही चित्त की एकाग्रता कम है। तो खासकर जो मैथमेटिकल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं वो आपके नहीं निकल पाते हैं। वैसे भी 2016 से 19, 19 से 20, 20 से 22 ये जो समय दिख रहा है मुझे, जिसमें कुछ बहुत अच्छा लक्षण नहीं दिखाई पड़ता, मगर मार्च 2022 के बाद जब मंगल और फिर उसके बाद 2023 में जब गुरु के अंतर्दशाएँ और महादशाएँ शुरू होंगी, तब अपन अपेक्षा करेंगे कि जरूर सफलता हो सकती है। इस वक्त राहु की महादशाएँ चल रही हैं। अब सवाल यह है कि सफलता तो चाहिए, सफलता के लिए करना क्या होगा? एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें। दूसरी बात, शादी में भी परेशानी आए तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लें। तीसरी बात कि गुरु की दशाओं तक थोड़ा सा धैर्य रखें। चौथी बात, रात बिल्कुल न जागे, बाल ज़्यादा बिल्कुल न बढ़ाएं और नियम से नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें। निश्चित तौर पर आप 1 वर्ष के भीतर में अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। किशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी जी, मैं मलंदरगढ़ से बोल रहा था। मेरे भांजा का आज लड़का हुआ है जी। 7:46 में। एक बार फिर से बताएं। 7:46। तारीख बताएं। तारीख 25 सितंबर आज ही हुआ है। आज 25 सितंबर आज ही हुए हैं। लड़का हुआ है आज 7:46 में। सन आज तो जी 2021 आज ही हुआ है आज। अच्छा जी, तो इसको क्या मूल नक्षत्र है? कोई मूल तो नहीं है। समय और बता दें। 7:46 अभी सवेरे। जी जी। और जन्म स्थान बता दें। मुंगेली जिला लोरमी। अच्छा, लोरमी यानी मुंगेली। जी जी, बताइए। हाँ, इनकी मूल ग्रह नहीं है बच्ची को। और जी, और कैसे रहेगा इनकी और जिंदगी? बस बस गुरुदेव। हाँ, चलिए, सबसे पहले ये बताएं कि मूल है कि नहीं। भरणी नक्षत्र के चौथे चरण का जन्म है, इसलिए मूल नहीं है। मगर भरणी नक्षत्र में जन्म लेने से भरणी नक्षत्र की शांति बनती है। भरणी नक्षत्र मूल का नहीं है, मगर भरणी जननारिष्ट होता है। भरणी के जनन से अरिष्ट हो सकता है, इसलिए भरणी की शांति आवश्यक है। दूसरा प्रश्न आपने नहीं किया, करना चाहिए। इसका नाम लो अक्षर से रखिए, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो तीसरी बात यह है कि इसकी जो राशि है वो मेष है। चौथी बात यह है कि इसका जन्मलग्न तुला है। चौथी बात, पांचवी बात यह है कि थोड़ी सी मंगली है, पर केंद्र में शुक्र है। थोड़ा सा स्वभाव में चिड़चिड़ापन, थोड़ी सी सेंसिटिव होगी। चौथे स्थान में गुरु शनि, दूध जैसी चीज़ों से थोड़े दिन एलर्जी हो सकती है। 8वां राहु, जिंदगी में काफ़ी संघर्ष रहेगा। 12वां मंगल, हेल्थ को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। अब इतनी सारी बातों के बाद सार ये निकला कि बच्ची को जीवन में संघर्ष है और इस बच्ची के माता पिता को चाहिए कि इस बच्ची की बेहतरी के लिए मंगल का व्रत करे तो कल्याण होगा। हमारे साथ कॉलर है विनोद। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ सर, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं आपको विनोद जी बताऊं, मुझे आपकी आवाज़ सुन करके बड़ा सुकून मिला आज। जी। अब ये मत पूछिएगा क्या है, मिल गया। हाँ, बताइए डेट ऑफ बर्थ। बस सर, मैं डेट ऑफ बर्थ मेरा 16/10/1975 है, वो भी कंफर्म नहीं हूँ। समय? स्कूल बर्थडे है मेरा, स्कूल सर्टिफिकेट में है 16/10/1975। हाँ जी। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? एकदम सीधा काम की बात पे आए। सीधा काम की बात है सर कि मेरा करियर क्या होगा आगे। अब अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं सर बस अपना जो प्रैक्टिक कार्य है नाई का वो करता हूँ और कुछ सोशल वर्किंग का काम करता हूँ। समाज सेवा में प्रदेश अध्यक्ष हूँ नाई समाज का, छत्तीसगढ़ का। अच्छा, दूसरी चीज ये, अभी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान आपको खूब तरक्की देवे
और स्वे स्वे कर्मान निरता संसदीम लुप्ते न रहा। मैं भी आपकी तरह अपने पिता का पंडिताई करता हूँ, छोटा सा पंडिताई करता हूँ, और मुझे ऐसा करने में बड़ा फख्र होता है क्योंकि मैं अपना काम करता हूँ। देश में हर आदमी को अपना काम करना चाहिए और उसे फख्र के साथ करना चाहिए। हम सेवा करते हैं। चलिए आइए देखते हैं, जानना क्या है। कुछ लगा हूँ लॉबिंग में, उसमें मैं सफलता पाऊंगा कि नहीं? हाँ, आइए देखते हैं। आपका प्रश्न लग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो मेष है। भाग्येश बुध लग्न में बैठे हैं। इस वक्त आप कोई भी चेष्टा करेंगे उसमें जबरदस्त सफलता है। दूसरी बात, धन की हानि, अगर कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है उसमें हानि हो सकती है। इस समय रेगुलर इनकम आपकी कमज़ोर है मगर फिर भी इनकम बढ़िया है। तृतीयेश बृहस्पति चौथे स्थान में शनि से आक्रांत है। दूध, खट्टी चीज़ें, आप पनीर वगैरह इन दिनों में बिल्कुल न खाएं, पेट खराब हो जाएगा। इस समय 7वें स्थान में चंद्रमा। परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। 8वें स्थान में राहु। लगता है कि कुछ बड़ी हानि हो रखी है जिसके चलते मन क्लांत है। करना क्या चाहिए? तो आपको चाहिए 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण कर लें। बुधवार का व्रत करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और 1 वर्ष तक लगातार बुधवार का व्रत करें। केले के वृक्ष की सेवा करें। आप देखेंगे कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। गोपी गोभी इंद्रियैः पिबति ब्रह्म रसैः। आइए गोपी जी, आपके नाम का मतलब होता है जो गोपिका कौन कहा? जो इंद्रियातीत ब्रह्म रस का इंद्रियों से पान करे उसका नाम गोपी। तो बताइए, आप इंद्रिय रस का पान कर रहे हैं, है ना? ब्रह्म रस का पान इंद्रियों से कर रहे हैं। जी बताइए डेट ऑफ बर्थ। 22/9/91। 22/9/91। जी सर, मैं अपना कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ। और समय नहीं बताया दादा? 6:45। सुबह एक शाम जी। शाम। और जन्म स्थान नहीं बताया? बिलासपुर संतराई। तभी काय काम चला थे? कृषि है। कृषि? जी सर। और हल्का मुल्का नेतागिरी? हाँ है सर। भाजपा कांग्रेस? भाजपा। हाँ, अभी जानना क्या है? नेता बनेंगे या किसानी करेंगे? किसानी सर। और कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ। नहीं, कैरियर किसमें जी? किसानी तो कर ही रहे हैं, कैरियर किसमें? जी सर। करियर नेतागिरी में? नहीं, कृषि में सर। थोड़ा सा हल्का है इतना। चलो आज देखते हैं। डरते हैं, यही हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे छत्तीसगढ़ में लोग बोलने में थोड़ा सा सब कुछ आते हैं। बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं, आपका जन्मलग्न मेष राशि आपकी कुंभ है। अप्रैल 2022 तक समय इतना अच्छा है कि आप भगवान याद करेंगे तो भगवान मिल जाएगा। इसलिए याद करने में, मांगने में कम मत करिएगा। मंगल आपके भाग्येश है। मंगल का व्रत करना शुरू करिए। मंगल में मंगल यंत्र की पूजा करिए, मंगल स्तोत्र का पाठ करिए और कोशिश करें गुड़ का दान करते रहें। 1 वर्ष तक मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दूसरा प्रश्न जो आपने नहीं पूछा, मुझे से लगता है वही पूछना चाहिए। आपके दशमाधिपति जो हैं वो बृहस्पति हैं जो 6ठे स्थान में है। आपको राजनीति करनी चाहिए, बहुत रस आएगी। एक तीसरी बात है, यदि आप कुछ और भी करना चाहते हैं तो मुझे से लगता है लोहे का व्यापार आप शुरू कर दीजिए, इसमें आपको बहुत तरक्की मिलेगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहनना बिल्कुल न भूलें। जी अवधेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। बताएं अवधेश, ये डेट ऑफ बर्थ? जी 4 अक्टूबर 1982 है सर। और समय बता दें? 1:30 बजे रात्रि। अच्छा, और जन्म स्थान बता दें? मुंगेली। तो अवधेश जी अभी क्या कर रहे हैं? जी मैं लेक्चरर हूँ सर, शिक्षक हूँ जी, और स्वास्थ्यगत समस्या से थोड़ी परेशान हूँ सर। कैसा स्वास्थ्यगत? रोग क्या है? पेट की तकलीफ है? हाँ, पेट की तकलीफ से। चलिए आइए देखते हैं। और हाँ, पेट की तकलीफ ही है और अभी लगातार मौसम पिछले महीने 1.5 महीने से मैं
थोड़ा परेशान हूँ, ऐसी अपर डिपर तबीयत थे। चलिए आइए देखते हैं पेट की तकलीफ और दूसरी चीज से परेशान हैं आप। आपका जन्म लग्न कर्क है, राशि आपकी मीन है। अप्रैल 2022 के बाद में चीज़ें ठीक होंगी। तीसरे स्थान में गुरु, चंद्रमा, बुध, शनि ऐसे 4 ग्रह कोई पड़े हुए हैं। अभी समय बुध चंद्रमा की महादशा में मंगल का अंतर समाप्त हुआ, राहु की दशाएं चल रही। तो 25 जुलाई से लेकर के 25 जनवरी 2023 लगभग 1.5 वर्ष का समय है जब राहु की दशाएं चलेंगी और राहु आपके 12वें हैं। मतलब 2 चीज़ें हैं, खर्च ज़्यादा होगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। और इस समय समाधान क्या है? 2 काम करने, एक तो 4 कैरेट का टोपैज, एक 4 कैरेट का 8 कैरेट का मूंगा पहन लें। राहु की शांति के लिए रुद्राभिषेक नियमित रूप से करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, तो आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा, राजनीति में मौका मिलेगा और जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा। चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। मतलब इसके बाद भी आपके प्रश्नों का जवाब गूगल देंगे। गूगल में सर्च करिए प्रियाशरण त्रिपाठी, मोबाइल नंबर मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।